मित्रों, आखिर क्यों हुआ था ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के बीच एक घमासान युद्ध। इस युद्ध का क्या परिणाम निकला और कैसे भगवान शिव इस युद्ध के बीच में आए तथा कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण के विदेश्वर संहिता में मिलता है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी वहां अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना पुत्र कहकर पुकारने लगे और उनसे कहने लगे कि पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह, सारा जगत मुझ में ही निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझे से ऐसी बात कर रहा है। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लग गया। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते हुए एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर तथा विष्णु जी अपने गरुड़ पर बैठकर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल को अपने अस्त्रों से भेद कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराकर त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। महादेव जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ वहां चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को देखने लगे। महादेव जी को जब यह पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पशुपतास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। उस महाअग्नि स्तंभ में से एक वाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि या फिर अंत का पता लगा लेगा वो ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे कि हमें इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। कई लाखों वर्ष तक विष्णु जी नीचे और ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे। बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चल दिए। ब्रह्मा जी आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए और उनसे झूठ बोला कि उन्होंने इस स्तंभ के अंत को देख लिया और अपने साथ सबूती के तौर पर वे उस फूल को भी लाया है। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आप सत्य है, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। परंतु भगवान शिव ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी ही कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक पापी को अवश्य दंड देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा की योग्य नहीं। अब केतकी पुष्प काफी दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा और इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो मित्रों, यह सभी वो जानकारी थी जो मैंने आपको शिव पुराण को पढ़कर बताया है। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की और भी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो बोलो हर हर महादेव।